लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। पुणे के लोहागढ़ केतन अग्रवाल केस में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सिया और चेतन 4 महीने पहले ही गुपचुप शादी कर चुके थे। इनके मोबाइल फोन की व्हाट्सएप चैट खंगालने पर मिले सबूतों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। केतन से सगाई के बाद ये सीक्रेट शादी हुई थी। इस मामले में 16 जुलाई को पुणे कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा और तब पुलिस तमाम सबूतों को अदालत के समक्ष रखेगी। जयपुर में अजमेर बाईपास पर आज एक ट्रोले ने सड़क किनारे गुब्बारा बेचने वाले गरीब परिवार को कुचल दिया। हादसे में पिता और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां घायल है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बच्चों के चीथड़े उड़ गए। घायल महिला को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश कई शहरों में आफत बनकर आई है। मुंबई और पुणे में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और परीक्षाएं रद्द की गई हैं। बीते 7 दिनों में हुई बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया है। पुणे से लेकर ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और लोनावाला तक मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश के कारण सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमरेली जिले की राजुला और धारी तहसीलों में पिछले 24 घंटों में करीब 10 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के चलते अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। 3 नेशनल हाईवे सहित 82 सड़कें टेम्परेरी तरीके से बंद कर दी गई हैं और 100 से ज्यादा गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। आपदा प्रबंधन टीमों ने 750 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खराब समुद्री मौसम के कारण मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत की 38 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को भी बरकरार रखा। अदालत ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अब 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में दोषी पाए गए सभी 49 लोगों को अपनी सजा भुगतनी होगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आज नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरएसएस की पूरी भूमिका है। सुप्रिया ने मांग की कि ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी अब कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। में और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस का इसमें पूरी पूरी भूमिका है। चंपत राय को किस हिसाब से इस्तीफा दिया गया, अनिल मिश्रा को किस हिसाब से क्लीन चिट दी गई है। और दूसरी बात यह है कि जो कृष्ण मोहन बनाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी होते थे, जिनको अभी महासचिव बनाया गया है, उनकी खुद की भूमिका भी तो संदिग्ध है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जामसावली मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा वसूलने वाले 3 लोगों को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग खुद को मंदिर ट्रस्ट का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर लोगों से दान मांग रहे थे। इनके पास से फर्जी रसीद बुकें भी बरामद की गई हैं। भाजपा की गोवा सरकार अगले विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागू करने की कोशिश में है। पार्टी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की भी तैयारी कर रही है, जिसमें प्रियोल, सांगोएम, क्वेपेम और नुएम निर्वाचन क्षेत्रों के नए कानून के तहत रिजर्व किए जाने की संभावना है। अगर केंद्र सरकार इस कदम को मंजूरी देती है तो गोवा के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। हालांकि विधानसभा की ओर से पारित अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 7 महीने पहले ही मिल चुकी है, लेकिन केंद्र ने अभी तक कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।